नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज को एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने झारखंड हिस्ट्री और झारखंड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग झारखंड इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इस श्रृंखला में झारखंड इकोनॉमिक्स की आज की ये है हमारी पहली लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। झारखंड इकोनॉमिक्स सीरीज में आप लोगों को कुल 4 से 5 लेक्चर आएगी, जिसमें झारखंड के खनिज संसाधन, महत्वपूर्ण उद्योग, इन सभी से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आज की ये पहली लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड में खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न में पूछा गया है कि झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में है लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार। मैंने क्वेश्चन नंबर 19 से उठाया है क्योंकि इससे पहले के प्रश्न आपके करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है कि झारखंड में जो खनिज संसाधन है वो किस नंबर पे है, किस वर्ष के लिए है। तो ये सारे क्वेश्चन हर साल चेंज होते रहती है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को उठाया है, स्टैटिक्स क्वेश्चन को, जो चेंज नहीं होती है। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य निक्षेपित है। देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य में निक्षेपित है? तो ये लगभग 26% भाग जो है झारखंड राज्य में निक्षेपित है देश के कुल लौह अयस्क के भंडार का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। ठीक है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला रांची है। झारखंड खनिज संसाधन से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो आएंगे आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोला गया है कि नोवा मुंडी प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है नोवा मुंडी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का चिरिया नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य का चिरिया नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के भंडार हेतु प्रसिद्ध है झारखंड राज्य का चिरिया नामक स्थान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। इसमें बोला गया है कि लौह अयस्क में भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा है। लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा है? तो ये चिरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। झारखंड राज्य का वह कौन सा क्षेत्र है जहां क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? तो यह सिंहभूम का क्षेत्र है जहां क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है जहां मैग्नीज का भंडार पाया जाता है? तो ये सिंहभूम का क्षेत्र है जहां मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। झारखंड में इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है, यानी कि जिंक। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? तो ये संथाल परगना का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र, उपयुक्त सभी इन सभी क्षेत्रों में झारखंड में जस्ता पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है।
झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है जहां टीन पाया जाता है? तो ये संथाल परगना, पलामू तथा हजारीबाग, ये तीनों जगह पे टीन पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार सोना उत्पाद की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश के राज्यों में स्थान कौन सा रहा? तो द्वितीय स्थान रहा है इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना है? देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 18% है देश के कुल तांबा भंडार में। बढ़ते प्रश्न संख्या 31 की ओर। झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मुसाबनी, घाटशिला और सुरदा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में आते हैं ये। तो उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र मुसाबनी, घाटशिला और सुरदा है। बढ़ते प्रश्न संख्या 32 की ओर। झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? तो अभी मैंने बताया पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी, घाटशिला ये सारे जो क्षेत्र आते हैं। और झारखंड के अगर हम लोग मैप की बात कर ले तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम का इलाका हो जाता है। तो जब भी मैं नाम लूँ किसी भी जिले का तो आपके ध्यान में आनी चाहिए मैप के माध्यम से कि ये कहाँ पे है। तो ये पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे है। अगर संथाल परगना की बात करूँ तो ये क्षेत्र हो गई आपकी संथाल परगना की। तो इस तरह आपके दिमाग में आनी चाहिए कि रांची यहाँ, खूंटी यहाँ, इस हिसाब से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। झारखंड के मुसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? झारखंड के मुसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1928 में की गई थी झारखंड के मुसाबनी तांबा खदान की शुरुआत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के सुरदा खदान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है? झारखंड राज्य के सुरदा खान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सुरदा खान का संचालन ऑस्ट्रेलिया देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। इसमें बोला गया है कि लोहरदग्गा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? लोहरदग्गा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर बॉक्साइट हो जाएगा। लोहरदग्गा जिला बॉक्साइट के भंडार हेतु जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है? झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है? तो ये मूरी हो जाएगा। झारखंड में मूरी में बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है? झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा काला माटी। टंगस्टन वही है दोस्तों जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसका उच्च गलनांक होता है। तो ये काला माटी में उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र काला माटी है? तो झारखंड के किस जिले में टंगस्टन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र काला माटी है? तो ये पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम का जिला है जहां काला माटी में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। झारखंड का तिलैया नामक स्थान निम्न में से किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? झारखंड का तिलैया नामक स्थान निम्न में से किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और ये कोडरमा में आती है। तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग ध्यान में रखेंगे।
झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में अबरक का उत्पादन किया जाता है? तो कोडरमा और गिरिडीह के क्षेत्र में अबरक का उत्पादन किया जाता है। इस हिसाब से उपयुक्त दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। झारखंड के किस स्थान को भारत की अबरक राजधानी कहा जाता है? तो आप लोग सभी को पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत की अबरक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। झारखंड राज्य में मिलने वाले उच्च कोटि के सफेद अबरक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? झारखंड राज्य में मिलने वाले उच्च कोटि के सफेद अबरक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो रूबी अबरक के नाम से जाना जाता है उच्च कोटि के सफेद अबरक को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में उत्पादित कुल अबरक के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से का निर्यात कर दिया जाता है? झारखंड राज्य में उत्पादित कुल अबरक के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से का निर्यात कर दिया जाता है? तो 90% अबरक का निर्यात कर दिया जाता है। बढ़ते प्रश्न के 44 की ओर। झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है। झारखंड का लिप्सा बुरू का क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? तो ये काइनाइट के लिए जाना जाता है, लिप्सा बुरू का क्षेत्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। झारखंड में काइनाइट के प्रसिद्ध लिप्सा बुरू क्षेत्र में इनमें से किस जिले में स्थित है? झारखंड में काइनाइट के प्रसिद्ध लिप्सा बुरू क्षेत्र इनमें से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जिला हो जाएगा हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिले के लिप्सा बुरू क्षेत्र में काइनाइट के लिए यह प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पलामू जिला हो गया, जहां ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। इनमें से किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है? इनमें से किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को कहा जाता है काला सीसा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? तो ये मेदिनीनगर का स्थान है जहां डोलोमाइट पाया जाता है। बढ़ते प्रश्न संख्या 49 की ओर। झारखंड राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? झारखंड राज्य का वह कौन सा जिला है जहां पे एस्बेस्टस पाया जाता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम का जिला, पश्चिमी सिंहभूम का जिला तथा सरायकेला खरसावा का जिला है जहां पे एस्बेस्टस पाया जाता है। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? तो ये साहेबगंज तथा पाकुड़ इलाके का जिला है, संथाल परगना का जिला है, जो उपयुक्त दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा, जहां बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। बेंटोनाइट खनिज को आम बोलचाल की भाषा में इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बेंटोनाइट खनिज को आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है बेंटोनाइट खनिज को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है? झारखंड राज्य के किस स्थान पर ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है? तो ये तपुदाना रांची का जो क्षेत्र है, तपुदाना में ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो झारखंड के झरिया में कोयला का भंडार उपलब्ध है। झरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोयला के लिए फेमस है झरिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो लगभग 28% हिस्सा कोयला भंडार का झारखंड राज्य में पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी क्या है? ठीक है,
इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी लगभग 28% है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य में कोयला की कुल कितनी खदानें हैं? तो ये कुल 132 खदानें हैं 2018-19 के अनुसार, इंडियन मिनरल बुक के अनुसार। बढ़ते प्रश्न संख्या 57 की ओर। झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है? झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है? तो इसका सही उत्तर 95% हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 58 की ओर। झारखंड में कोयला खनन का कार्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था? झारखंड राज्य में कोयला खनन का कार्य सर्वप्रथम झरिया में किया गया था। झरिया, ठीक है, जो धनबाद में पड़ती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत झरिया क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत झरिया क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति होती है, तो ये बोकारो से होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। झारखंड में इनमें से किस किस्म को कोयला पाया जाता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? झारखंड में इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है झारखंड के क्षेत्र में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। इसमें बोला गया है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला खान है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला का खान झरिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा हो जाएगा सबसे बड़ा कोयला खान। वहीं उत्पादन की दृष्टि से झरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है? झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक की सहयोग से किया जा रहा है? तो झरिया परियोजना, रजरप्पा परियोजना और कतरास परियोजना, उपयुक्त सभी परियोजना का संचालन विश्व बैंक की सहयोग से किया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? तो जादूगोड़ा से पाया जाता है यूरेनियम नामक खनिज। साथ ही धालभूमगढ़ और बागजत से भी पाया जाता है। उपयुक्त सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम नामक खनिज इकलौता झारखंड उत्पादन करता है, पाया जाता है। ये जादूगोड़ा, धालभूमगढ़ और बागजत का इलाका है और ये पूर्वी सिंहभूम में आते हैं। झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। झारखंड राज्य का तुरामडीह इनमें से किस खनिज हेतु जाना जाता है? झारखंड राज्य का तुरामडीह इनमें से किस खनिज हेतु जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। झारखंड राज्य का तुरामडीह यूरेनियम खनिज के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र में थोरियम का भंडार पाया जाता है? झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है जहां थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो ये रांची का पठार तथा धनबाद, इन दोनों क्षेत्रों में थोरियम का भंडार पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? यह कौन सा क्षेत्र है? तो यह रांची का क्षेत्र है जहां इल्मेनाइट पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बोरिलियम पाया जाता है? झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बोरिलियम पाया जाता है? ठीक है,
तो ये कोडरमा और गिरिडीह के जिले में बेरिलियम पाया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। और अगर आप अभी भी हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे भी लेक्चर बनाने की मोटिवेशन बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की और पढ़ते हैं। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजनाएं दी गई है और पूछा गया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिकनी कोयला परियोजना, ये सिकनी लातेहार में है, सही है। काइनाइट परियोजना बहड़ा गोड़ा पूर्वी सिंहभूम में, सही है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग, ये तपुदाना रांची में है। और विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पांकी पलामू, तो ये सुमेलित नहीं है। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पांकी पलामू। तो 71 वाले क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।